ईपीएस का विरोध कर रहे हैं, ईपीएस एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम। ऐसा उनको कभी वापस नहीं मिलेगा, उनका मूल खा गए हैं, असल खा गए। और जो ईपीएस का मुद्दा क्या है और आपका विरोध प्रदर्शन जो है बहुत समय से चल रहा है। ₹70 में एक बूढ़ा एक बुढ़िया कैसे जिए 60 साल की उम्र के बाद में, वो क्या खाए, कहाँ से गोलियां लाए, क्या। हमारे साथ इस समय कमांडर अशोक रावत जी हैं। अशोक रावत जी जो ईपीएस का विरोध कर रहे हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहर से आए हैं और ये ईपीएस का विरोध कर रहे हैं। ईपीएस एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम जो 1995 में सरकार ने वो किया था, रिलीज़ किया था। सर, ये ईपीएस का मुद्दा क्या है और आपका विरोध प्रदर्शन जो है बहुत समय से चल रहा है। एक बार दर्शकों को समझाइए कि ईपीएस का मुद्दा क्या है। देखिए, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ये स्कीम सरकार ने चलाई पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। अब भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर आता है, पब्लिक सेक्टर आता है, पीएसयूज आते हैं, उसमें जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के उद्योग, केंद्र के उद्योग, ये सब उसमें आते हैं। तकरीबन भारत का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें आता है। तो भारत देश के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 19.33 करोड़ लोग काम करते हैं। उसमें से 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ लोग इसमें अंशदान करते स्कीम के मेंबर बने हैं। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। अब उसमें 8.5 करोड़ लोग उसमें मेंबर बने हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आज की तारीख में। और जो 75 लाख लोग हैं वो कंट्रीब्यूशन करने के बाद रिटायर हो चुके हैं। तो अगर आप उसका वैल्यूएशन देखें, जो उन्होंने पैसा भरा है, तो उनका सरकार के पास तकरीबन हर एक का 20 लाख रुपए जमा है। इफ यू सी नॉर्मल वैल्यूएशन, जिन्होंने जो रिटायर हो चुके हैं, 15 लाख 20 लाख डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये इतना पैसा सरकार के पास जमा होने के बाद उनको वो पैसा कभी वापस नहीं मिलता। देखिए, आयरनी देखिए, वो पैसा उनको कभी वापस नहीं मिलेगा, उनका मूल खा गए हैं, असल खा गए। और जो सूद मिलना चाहिए, जो उसमें वो मिला, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सूद मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। एवरेज पेंशन पूरे भारत के ईपीएस 95 पेंशनरों की है 1171 रुपया। अब आप मुझे बताइए, 1171 रुपये में एक बूढ़ा एक बुढ़िया कैसे जिए 60 साल की उम्र के बाद में, वो क्या खाए, कहाँ से गोलियां लाए, क्या। और ये बिकॉज ये पेंशनर्स है, उनको कोई सरकारी स्कीम लागू नहीं होती, तो मतलब इनको मरने के लिए छोड़ दिया है। 1171 देके आपको स्कीम मिल रहा है ना आपको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल पूरा पैसा। और ये जो है, ये हम जो विरोध कर रहे हैं ईपीएस का नहीं कर रहे हैं, हम ईपीएस का जो पैसा हमारा है, हमारा जो पैसा तकरीबन 9 लाख करोड़ सरकार के पास है, तो उसमें से की मांग कर रहे हैं सर ना। हम 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है। 1 लाख करोड़ हर साल कंट्रीब्यूशन आता है 8.5 करोड़ लोगों का, और उस पे दोनों का ब्याज देखे तो 1 लाख करोड़ के तकरीबन है। अब उसमें 1 लाख करोड़ ब्याज में हमारी जो मांगे है वो तो उसके ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है, लेकिन ना ब्यूरोक्रेसी मानती है ना गवर्नमेंट मानती है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को बरगला रही है और गवर्नमेंट भी। सरकार ने कुछ नहीं कहा, सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार का कोई ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया सरकार। देखिए, हमारी मेरी स्वयं की मेरे टीम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात हुई। उन्होंने दोनों बार मुझे वचन दिया है कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, प्रोसीजर में थोड़ा डिले होता है लेकिन आपका काम मैं करूँगा। तो हमें तो मोदी जी की डबल गारंटी है, लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा। और हमारे रोज 200 लोग तकरीबन मरते हैं, बूढ़े लोग हैं, पेंशनर है, तो पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे लिए डिले इज डेथ, जब हमारा विलंब हो जाएगा तो हमारे मृत्यु के समान है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो और हमें अपना जो अधिकार है वो मिले। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो कोई ना कहीं असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे इस चीज़ का। देखिए, इस चीज़ का ऐसा है कि पूरे देश ने 19 के चुनाव के बाद पूरा देश देख रहा है कि आंदोलन क्या चल रहे हैं, जागृति हुई है। उसके बाद सरकार ने हमें कब क्या वचन दिया, सबके जहन में है। अभी अगर हमारे लिए सरकार काम करती है तो सरकार का फायदा होगा, क्योंकि लोग विटनेस कर रहे हैं, पूरे देख रहे हैं इसको। और अगर हमारा काम नहीं होता है
तो उसका भी असर सरकार के इसमें इलेक्शन में होगा, पक्का होगा, क्योंकि संख्या कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक रावत जी हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे ईपीएस पेंशन धारक जो ईपीएस पेंशन की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट का ही जो पैसा है वो भी सरकार नहीं दे रही है, 1100 कुछ रुपए जो है सरकार अभी दे रही है, और ये बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, कहाँ जाएंगे ये। इनकी ये मांग है और विरोध प्रदर्शन काफ़ी पहले से है, लेकिन आने वाले टाइम में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन सकता है विपक्ष को लेकर, विपक्ष की पार्टियों की तरफ से। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश।